Because one believes in oneself, one does not need to convince others. Because one is content with oneself, one does not need anyone's approval. Because one accepts himself, the world accepts him or her. So, today we will talk about how to boost self confidence. एंड जो कोटेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट 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 फेवरेट कोटेशन ऑफ ऑल द टाइम्स. जब भी मुझे लाइफ में ये लगता है कि आई एम माई कॉन्फिडेंस इज़ शेकिंग एंड इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, तो मुझे हमेशा से ये लाइन्स याद रहती हैं और मैं इसको हमेशा लिख के रखती हूँ अपने पास कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो या आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सर्कमस्टांसिस आए जब आपको लगे कि कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, तो यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ कि अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तभी वर्ल्ड हमें एक्सेप्ट करेगा. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सम डिफरेंट वेज टू बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि मैं जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ. इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता. मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, मुझसे तो कोई अच्छा दिखता नहीं है, अच्छा पहनता नहीं है, अच्छा पढ़ा नहीं है. नो, दिस इज़ नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस. जैसे कि हमने अपनी वीडियो में पहले बात की थी कि जो है किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होती है वो आपको नेगेटिव वे में लेके चली जाती है. तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में क्या फ़र्क है, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द कॉन्फिडेंस दैट यू ओन टू योर ओन सेल्फ, कि मैं जो है अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है तो ऑब्वियसली इस पैदा करने का कोई मकसद होगा और मैं जो हूँ मुझे अल्लाह ताला ने कोई वैल्यू दी है, मुझे एक वैल्यू के साथ पैदा किया है. सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर ऑन सेल्फ ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़े. सो आज मैं आपको 3 से 4 वेज बताऊंगी जो कि बहुत ईजी हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उस पर एक्ट करना, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली ये एक गट फीलिंग है, ये एक टैलेंट है. ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं और हम लोग बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया. सो आपको 3 से 4 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है लाइफ में और उसके बाद आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई मैं तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हूँ. और आप जो है जिस तरीके से हम बात करते हैं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते और उनको खौफ होता है, वो कहते हैं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किस तरीके से इस बंदे को या बंदी को फेस करूँ. सो आज जो हम सीखेंगे ये 4 डिफरेंट वेज, इससे हम अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट भी कर सकते हैं गारंटी के साथ. और ये बहुत इजी है, बस आपको रोज़ इन 4 स्टेप्स को जो है वो इनको दोहराना है और देन यू हैव टू टेल मी कि आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया कि नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक मैनी पीपल यूज़ टू सेट टू मी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और वो मुझसे हमेशा ये टिप्स लेते हैं. मेरे कॉलेज में और मेरे स्कूल में, इवन मैं यूनिवर्सिटी, मेरे फेलोज ही कहते थे तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम बड़ी प्रोमिनेंट स्टूडेंट हो, ये है वो है. सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई गेन्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स. मुझे भी डर लगता है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है लोगों से कम्युनिकेट करने में या उनसे बात करने में, लेकिन मैं हमेशा ये 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखती हूँ, या जो कोटेशन है मेरी फेवरेट कि हम किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं. सो the first thing that is very very important is to be true to yourself. If you are true to yourself, it leads to the improvement in self esteem. देखिए, जब आप अपने साथ सच्चे होंगे, आपको पता है कि मेरी ये चीज़ें हैं, ये मेरी फ्लॉज हैं, ये मेरी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स हैं, तो कोई भी आपको एक्सटर्नली एक चीज़ नहीं चाहिए होगी या इंसान नहीं चाहिए होगा जो आपको बताए कि हाँ तुम में ये अच्छा है, तुम में ये बुरा है. हमें खुद पता होगा. ठीक है, तो हमने पहला काम ये करना है, हमने अपनी ज़ात का तयन करना है बैठ के और हमने देखना है कि मुझ में क्या चीज़ें अच्छी हैं और मुझ में क्या चीज़ें बुरी हैं. सेल्फ एस्टीम हमेशा इंसान में तब आती है जब इंसान लाइफ को बहुत जो है ना वो सीरियस नहीं लेता. ठीक है, लाइफ को सीरियस लेने का मतलब ये है कि आप लाइफ में हमेशा हर चीज़ इसलिए मत करें कि मुझे जीतना है, मुझे मतलब आई हैव टू विन, आई हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग. नहीं, ऐसे नहीं.
लाइफ एक गेम की तरह होती है और गेम जो है उसमें बहुत से डिफरेंट जो है वो खिलाड़ी होते हैं और वो सबके उन सबको पता है कि एक गेम के एक रूल है। तो हमारी लाइफ के भी बहुत से रूल्स हैं, लेकिन अगर हम उन रूल्स को फॉलो किए बगैर सिर्फ ये समझेंगे कि हमें जीतना ही है, तो देखिए कोई भी किसी भी गेम को बगैर रूल के फॉलो किए हुए जीत नहीं सकता। और अगर वो जीत भी लेता है, जैसे हम कहते हैं कि चीटिंग हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, तो उसका नुकसान एक्चुअली ये होता है कि आप अपनी सेल्फ इस्टीम खो देते हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपने जीत लिया, सबको पता चल गया, सबने क्लैप कर दिया कि हम जीत गए हैं या ये है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपने अपनी ज़ात के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, आपने कुछ नया नहीं सीखा। सो पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने साथ क्या करना है, अपने साथ सच्चे रहना है, ताकि कोई भी दूसरा बंदा आपको ये ना बता सके कि तुम ऐसे हो या वैसी हो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखें अपने अंदर, लेकिन अपनी ज़ात को खुद से पहचानें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उस चीज़ के लिए अपना नॉलेज बढ़ाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना पसंद है, आपको आर्ट पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, तो आप अपने आप को अपडेट रखें कि क्या हो रहा है दुनिया में, आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ताकि जब आप किसी से बात करें तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकें कि हाँ, आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है तो मैंने वायरोलॉजी पढ़ी है, मुझे पता है ये ऐसे होता है, वैसे होता है। फिर उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने अपने नॉलेज से किसी को तंग नहीं करना। अगर थोड़ा सा ज़्यादा किसी से पढ़ लिया है तो उसको तंग मत करो। ठीक है, ये डिफरेंसेस मैं बता रही हूँ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ लोगे, आपको पता है जी कोरोना वायरस क्या है या उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो ऑब्वियसली आप बड़े कॉन्फिडेंटली बता सकोगे 5-6 लोगों में, हाँ हाँ ऐसे नहीं, ये ऐसे है। ठीक है, थर्ड वे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सबसे फोरमोस्ट है एक्चुअली, और वो ये है कि आपका अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा पक्का, जिसे कहते हैं ना, यकीन होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे इरादे टूट भी गए हैं तो मुझे पता है मैंने कुछ प्लान किया था, अल्लाह ताला ने ये नहीं किया, लेकिन मैंने मेहनत की है, मुझे इसका सिला मिल जाएगा। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी, मैं टॉप करूँगा, या मैं ये जॉब लूँगा, मैं बहुत काबिल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो जो लोग बहुत परफेक्शन के कायल होते हैं लाइफ में, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से शैटर कर जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है बीइंग अ मुस्लिम, कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के प्लान्स हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसीलिए आपने अपना बेस्ट देना है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है कि अल्लाह, मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मुझे ज़रूर देना, चाहे वो जिस मर्ज़ी वे से दे। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप से झूठ नहीं बोलना। ठीक है, जो इंसान झूठ बोलता है वो दर हकीकत डरता है। जो इंसान डरता नहीं और उसको पता है कि वो सच्चा है, तो उसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुकरात बहुत एक फेमस नाम है, आप सबको पता होगा। तो उसके बारे में किसी ने ये कहा कि उसने कुछ ऐसा किया है, तो पूरे एक तरीके से एक दरबार लगा, या जो भी जिस तरह लोग पीपल जो है वो लोग कलेक्ट हो जाते हैं। तो उसने कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, ही वॉज़ वेरी काम, बहुत कॉन्फिडेंटली उसने अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को सुना। तो उसके बहुत ही ख़ास किसी बंदे ने कहा कि तुमने कुछ क्यों नहीं कहा, हालांकि हमें पता है कि तुमने ये नहीं किया। तो उसने कहा कि उसको मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा नहीं पता, मुझे पता है कि मैंने ये नहीं किया। सो दिस वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट ऑनेस्टी, कि उसको पता था कि मैंने ये नहीं किया। तो जब हमें पता होता है कि हम सच बोलते हैं, हम गलत चीज़ें नहीं करते, तो वी आर ऑब्वियसली 100% वी आर कॉन्फिडेंट। इसके बावजूद अगर आपको फ़ील होता है कि आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर कर रहा है, या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप गेन करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैंने अभी वीडियो देखी, मेरी बंद की और आपने कहा मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, मैं हो गई, ऐसे नहीं होता। ये जो ग्राफ है ये ग्रेजुअल है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप ज़ीरो से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ तक पहुँचो और फिर उसकी पीक पे जाओ। और एक बात हमेशा याद रखनी है लाइफ में कि आपने अपने आप को, अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे एक इंटरव्यू देना है, मैं क्या करूं, आपने अपने आप, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। अपने शीशे के सामने जाएं, अपने आप को कहें कि यू आर वैल्यूएबल, यू डिज़र्व द बेस्ट इन लाइफ, यू आर डूइंग ग्रेट, एंड
you will get what you want. आपने क्या रिपीट करना है? आपने रिपीट करना है कि आई एम वैल्यूएबल, आई एम डिजर्विंग टू बी लव्ड, आई एम कैपेबल ऑफ थिंग्स, आई डिजर्व हैप्पीनेस एंड आई विल गेट व्हाट आई एम वांटिंग इंशाल्लाह. सो दीज थिंग विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता और हमें अपने आप को खुद ही सपोर्ट करना होता है. और जब हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की वजह से हमारी बहुत से मसले हल हो जाते हैं. क्योंकि अगर आपको ये लग रहा होता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपको जो चीज़ें आती भी हैं ना, या आप एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उस चीज़ को अल्टीमेटली लूज़ कर देते हैं. इसीलिए आपने ये जो 4 डिफरेंट वेज़ हैं, इनको कोशिश करके अपनी डेली रूटीन में जो है वो एम्प्लॉय करना है, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस में कितना चेंज आता है. सो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू शेयर कि लाइफ बेसिकली एक गेम की तरह है, और हम सबके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बहुत कॉन्फिडेंट लगता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने उनको टैकल करना सीखा है. तो हमें यही सीखना है कि हमने अपनी सेल्फ को किस तरह टैकल करना है, और हमने किस तरीके से डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ में बिहेव करना है. और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस 95% आपको मुश्किल हालात से निकालने का सबसे बेस्ट वे है. क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर आपको पता है कि सब चीज़ें टेम्परेरी हैं और मैं इसको कर लूँगा या कर लूँगी, तो बिलीव मी यू, आपको ज़िंदगी में कोई भी इंसान यानी अल्लाह की ज़ात के बाद कोई भी जो है वो इस तरह डाउन फील नहीं करवा सकता. सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट बिलो, और इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें. और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द सेल्फ एक्सेप्टेंस. ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़.